एपिसोड की शुरुआत में हम सुनियो और उसके दोस्तों को देखते हैं जो अपने दोस्तों को डॉल्फिन स्विम के बारे में बता रहा होता है और उन्हें अपनी वीडियो दिखाकर चिढ़ा रहा होता है कि मुझे इसके साथ तैरने में बहुत मजा आया और बताता है कि डॉल्फिन बहुत समझदार भी होती है। और ये सब सुनकर उसके दोस्त उससे जल रहे होते हैं और अब वो सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। और नोबिता तो घर जाते ही रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे भी डॉल्फिन के साथ खेलना है। ये सुनकर डोरेमोन उसे कहता है कि अगर तुमने डॉल्फिन के साथ खेलना है तो हम लोग समुंदर चलते हैं। ये सुनकर तो नोबिता बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो डोरेमोन से पूछता है कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए। तो डोरेमोन उसे कहता है कि कभी कभी मान लेनी चाहिए। और अब डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालता है और ये लोग जाने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर नोबिता की मॉम आ जाती है और उसे कहती है कि पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो फिर कहीं पर जाना। ये सुनकर नोबिता निराश हो जाता है तो डोरेमोन उसे कहता है ठीक है तो तुम समुंदर पर अपना होमवर्क कर लेना। तो डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और बताता है कि इस रस्सी में ना ही पानी आएगा और ना ही हम भीगेंगे। और अब वो लोग समुंदर के बीच में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी फिशेस होती हैं। ये देखकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं डॉल्फिन देख सकूंगा। लेकिन तभी डोरेमोन सबसे पहले उसकी टेबल और उसका बैग निकालता है और कहता है कि सबसे पहले अपना होमवर्क करो। तो नोबिता को उसकी बात माननी पड़ती है और वो अपना होमवर्क करने लगता है। तभी डोरेमोन कहता है तब तक मैं समुंदर का चक्कर लगा कर आता हूँ। अब नोबिता अपना होमवर्क कर ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ सुनाई देता है और अब नोबिता होमवर्क करते करते थक जाता है और कहता है कि मेरा होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं है। तो नोबिता वहाँ पर बॉल के साथ खेलने लग जाता है। तभी वहाँ पर डॉल्फिन आ जाती है। ये देखकर तो नोबिता एकदम डर जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि ये तो डॉल्फिन है। तो नोबिता उसे कहता है तुम इतनी बड़ी हो लेकिन फिर भी बहुत प्यारी हो। तो तभी वो नोबिता की बॉल उसे पास करवाती है। तो नोबिता उससे पूछता है कि क्या तुम्हें खेलना है, मेरे पास एक आइडिया है। तो तभी नोबिता उसे अपना बैग पकड़ाता है और वो नोबिता के बैग के साथ खेलने लग जाती है। ये देखकर नोबिता बहुत खुश हो रहा था। तो नोबिता उस डॉल्फिन से कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम रखना होगा। तो वो उस डॉल्फिन का नाम कुरू रखता है। तो तभी वो डॉल्फिन से कहता है कुरू यहाँ से कूदो, और वो कूदकर डॉल्फिन वापस चली जाती है। तो तभी नोबिता कहता है कि अब मैं अपनी डॉल्फिन की कहानी सुनियो को सुनाऊंगा। अब अगले सीन में हम सुनियो को देखते हैं जो नोबिता से कह रहा होता है कि हमें भी तो अपनी डॉल्फिन दिखाओ। तो नोबिता उन सबको समुंदर के बीच में ले जाता है। ये देखकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। तो नोबिता उन्हें बताता है कि डॉल्फिन यहाँ पर मेरे साथ खेलने आती है और वो आवाज देता है कुरू यहाँ पर आ जाओ। तो सुनियो उसे कहता है कि ये नाम तो बहुत अजीब है। तो तभी नोबिता उसे बताता है कि मैं उसे प्यार से कुरू बुलाता हूँ। और अब जियान और सुनियो कहते हैं कि तुम्हारी कुरू कहाँ पर है, वो तो अभी तक नहीं आ रही। जिस पर नोबिता कहता है कि वो अभी आ जाएगी और उसे आवाज देता है कि कुरू जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। और तभी वो वहाँ पर आ जाती है। ये देखकर वो सब काफी डर जाते हैं कि ये तो यहीं पर ही आ रही है। ये देखकर डोरेमोन कहता है कि ये तो किलर व्हेल है। तो नोबिता उन सबको बताता है कि इसने तुम लोगों से दोस्ती करनी है। तो तभी डोरेमोन उसे कहता है कि ये डॉल्फिन नहीं किलर व्हेल है। नोबिता ये सुनकर कहता है कि ये तो उसके जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही। तो सुनियो उसे बताता है कि ये बहुत खतरनाक होती है। तभी डोरेमोन बोलता है कि ये दूसरी व्हेल्स पर भी हमला कर देती है। ये सुनकर नोबिता कहता है कि कुरू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और उससे बोलता है कि इन सबको हेलो बोलो। तो वो इन सबको हाय बोलती है और ये सुनकर नोबिता के दोस्त हैरान रह जाते हैं। तो तभी नोबिता उसे जो जो कहता है तो वो कुरू वही करती है। ये देखकर उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखकर सुनियो कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, जंगली व्हेल बहुत खतरनाक होती है। तो तभी शिजुका और जियान उसको प्यार कर रहे होते हैं। तो
तो तभी शिजुका जियान से पूछती है कि क्या तुम्हारा इसके ऊपर बैठकर सैर करने का मन नहीं कर रहा? तो जियान कहता है कि समुद्र में ऐसा कैसे हो सकता है? तो तभी नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? तो डोरेमोन कहता है हाँ, क्यों नहीं। और अब वो उन सबको एक गैजेट देता है और कहता है इसको तुम नाक में डालो, इसके बाद तुम लोग पानी में भी सांस ले सकोगे। तो अब डोरेमोन उन सबके कपड़े भी चेंज कर लेता है और अब वो सब उस कुरू पर बैठकर सैर करके बहुत मजे कर रहे होते हैं। और अब वो सब बारी बारी कुरू पर सैर करने के बाद अपने मील को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब सुनियो अपने फिश खाने के लिए पकड़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुरू आकर उसके फिश खा लेती है और ये देखकर अचानक से सुनियो डर जाता है। तो तभी डोरेमोन, नोबिता और जियान उसका मजाक बनाने लगते हैं। अब ये सब अपना खाना खा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से सुनियो चला जाता है और कहता है कि मैं बस 1 मिनट में आया। तो थोड़ी देर बाद भी कुरू वहाँ से तेजी से भाग जाती है। ये देखकर वो सब कुरू से पूछते हैं कि क्या हुआ? तो कुरू भागते हुए सुनियो के पास जाती है। ये देखकर सुनियो बहुत डर जाता है और ये देखकर उन सबको लगता है कि शायद कुरू ने हमें धोखा दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। एक बहुत बड़ी फिश जो सुनियो पर अटैक करने आ रही थी, कुरू ने उससे सुनियो को बचा लिया और कुरू ने उस शार्क से फाइट करके उसे वहाँ से भगा दिया। ये देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और सुनियो कुरू का शुक्रिया अदा करने लगता है। अब वो सब समुद्र के ऊपर बैठकर खूबसूरत नज़ारा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुरू अपने दोस्तों के साथ आती है और उन सबको आकर बताती है कि मैं अब यहाँ से वापस जा रही हूँ। तो वो सब कुरू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बाय बोलते हैं। अब अगले सीन में हम नोबिता के दोस्तों को देखते हैं जो सब वापस अपने घर जा रहे होते हैं। तो तभी नोबिता भी अपने घर आता है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि नोबिता, तुमने अपना होमवर्क किया? ये सुनकर नोबिता कहता है मॉम, मैं भूल गया। तो उसकी मॉम उसे गुस्से से कहती है कि सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम एक और चीज भूल गए। तो तभी डोरेमोन और नोबिता उसी समुद्र के पास आ जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर नोबिता कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा, आखिर वो कहाँ गया? तो डोरेमोन कहता है कि नोबिता, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी टेबल कहाँ पर है? और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके सामने डोरेमोन की मूवी कलेक्टिव्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मूवी की शुरुआत होती है, हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं जहाँ पर डोरेमोन अपनी बॉडी पर लोशन लगा रहा होता है। तभी नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि तुम्हें बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट चाहिए, क्योंकि कुछ दिन में डोरेमोन का बर्थडे आने वाला था। पर डोरेमोन कहता है तुम जो भी लाओगे मुझे पसंद होगा। नोबिता कहता है ठीक है, पर तुम अपने बॉडी पर ये शाइनर क्यों लगा रहे हो? कल मुझे डोरेमोन के स्कूल रियूनियन में जाना है। अगले दिन डोरेमोन टाइम मशीन से रियूनियन के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो रास्ते में कैट की शॉप को देखकर वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर ईयर्स देखकर खुश हो जाता है। पर वो ईयर्स बहुत ज्यादा महंगे थे, उसे दुखी होकर वहाँ से जाना पड़ा। डोरेमोन जब वहाँ से चला जाता है तो रास्ते में उसका दोस्त पवाएमोन उसे मिलता है, जो वहाँ पर हो रही कार रेस को दिखाता है। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि डोरेमोन को एक लड़की दूर से देख रही होती है। अगले दिन नोबिता अपने सभी दोस्तों को घर लेकर आता है ताकि वो डोरेमोन की बर्थडे की तैयारी कर सकें। पर घर पर पहुँचने के बाद वो देखता है कि डोरेमोन नकली ईयर्स बना रहा था। ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो नकली ईयर्स देखकर डोरेमोन का मजाक बनाने लगते हैं। और तभी डोरेमोन वहाँ से एम्बैरेस्ड होकर भाग जाता है। और तभी नोबिता को एक बुक मिलती है जिसमें ईयर्स की बहुत सारी पिक्चर्स थी, जिसके बाद नोबिता समझ जाता है कि डोरेमोन अपनी ईयर्स ना होने की वजह से परेशान है। अब वहाँ टाइम मशीन से एक लड़की आती है और बताती है डोरेमोन लकी होने की वजह से फ्यूचर कार रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये सुनकर जियान और सुनियो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी डोरेमोन के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम डाल देते हैं। तभी नोबिता उन्हें रेस में जाने से मना कर देता है। तभी वो लेडी कहती है जो इस रेस में जीतेगा उसे वो मिलेगा। ये सुनकर नोबिता डोरेमोन के पसंद आए ईयर के बारे में सोचने लग जाता है और नोबिता उस बुक से पेज फाड़कर अपना, शिजुका, जियान, सुनियो का सबका नाम डाल लेता है। इसके बाद वो लेडी टाइम मशीन से उन सभी को फ्यूचर में लेके जाती है, जहाँ पर जाते जाते नोबिता डोरेमोन को
को कार रेस के बारे में बता देता है। अब वो लोग एक पार्टी में पहुंचते हैं जहां पर बाकी रेसर्स के साथ साथ पॉन भी आया होता है क्योंकि वो करंट वर्ल्ड का चैंपियन था। अब डोरेमोन यूमिको को वहां लाकर सब कुछ बताने लगता है। डोरेमी सबको बताती है कि ये रेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसमें आज तक बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बैठा डिमोन कहता है कि तुम जैसे बच्चे ये रेस जीत ही नहीं सकते। ये सुनकर नोबिता को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी हम डोरेमी को देखते हैं, वो इन सबको बताती है कि तुम्हें रेस के लिए कार की जरूरत होगी और तुम कार कहाँ से लाओगे और यहाँ पर तुम कोई भी गैजेट का यूज नहीं कर सकते। तभी जियान और सुनियो कहते हैं कि तुम्हारे पास कार ही नहीं होगी तो तुम पार्टिसिपेट कैसे करोगे। ये सुनकर नोबिता वहाँ से कार ढूंढने के लिए भाग जाता है और यहाँ पर सुनियो को एक रेसर मिलता है जो कि बहुत ज्यादा ही अमीर था। दूसरी तरफ नोबिता कार ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसको शिजुका मिलती है और कहती है तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तभी वो शिजुका को ईयर वाली फोटो दिखाता है। शिजुका को बताता है जब डोरेमोन को बनाया गया था तब वो येलो कलर का था और उसके ईयर भी थे। एक दिन डोरेमोन के सोते समय में एक चूहे ने उसके कान को कुतर दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को डोरेमोन के कान हटाने पड़े और डोरेमोन बिना कान वाला रोबोट बन गया। और कान ना होने की वजह से डोरेमोन को एक शॉक लगा, इसकी वजह से उसका कलर ब्लू हो गया था। इसके बाद शिजुका और नोबिता डोरेमोन के एक दोस्त के घर चले जाते हैं जो कि एक मैकेनिक था और नोबिता उससे एक व्हीकल मांगता है, जिसे देखकर नोबिता काफी परेशान हो जाता है। बट तभी वो उस साइकिल को चलाता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो साइकिल बहुत ही तेज थी। दूसरी तरफ डोरेमोन नोबिता और शिजुका को ढूंढ रहा था और सामने से शिजुका और नोबिता आ रहे होते हैं और नोबिता डोरेमोन को कहता है कि मैंने कार का इंतजाम कर लिया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी लेडी को देखते हैं, वो वहाँ पर किसी के साथ बैठकर प्लान बना रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं रेस होने की वजह से पूरा स्टेडियम भरा होता है। साथ ही सुनियो ने उस अमीर रेसर को पटाकर अपने और जियान के लिए एक कार ले ली थी। उसी समय डोरेमोन का दोस्त वहाँ पर एक डिलीवरी लेकर आता है जो कि नोबिता की बनवाई हुई कार थी। लेकिन नोबिता उस कार को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उस कार का डिजाइन काफी अजीब था और उस कार के डिजाइन की वजह से सभी लोग उस पर हंस रहे थे। और जब वो रेस शुरू होने वाली होती है तभी शिजुका जियान और सुनियो की कार में बैठ जाती है। जब ये रेस स्टार्ट होती है तो तभी रेसर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। साथ ही डोरेमोन और नोबिता पेडल मार के उस कार से बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उसके अंदर वही तेज वाली साइकिल फिट थी। नोबिता और डोरेमोन तेजी से आगे बढ़ते हुए सबको पीछे छोड़कर फेज 2 में एंटर करते हैं जो कि एक रॉकी प्लेनेट था। वहाँ पर बहुत ज्यादा पत्थर पड़े हुए थे जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन की कार एक पत्थर से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी सारे रेसर उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर जियान और सुनियो एक रेसर से काफी परेशान थे जो कि अपनी मजबूत गाड़ी से उन पर पत्थर गिरा रहा था। यहाँ पर वो अमीर रेसर आ जाता है और उन्हें दूसरे रास्ते से लेकर जाता है। दूसरी तरफ नोबिता और डोरेमोन अपनी गाड़ी ठीक करके आगे बढ़ने लगते हैं। तब डोरेमोन नोबिता को एक वॉइस थिकनर नाम से एक गैजेट देता है, इसकी मदद से नोबिता अपनी वॉइस से सामने आने वाले पत्थरों को तोड़ रहा था ताकि वो सीधे सीधे जाकर जल्दी पहुंच जाए। नोबिता, डोरेमोन और एक और रेसर को छोड़कर सभी लोग सेकंड लाइन को फिनिश कर लेते हैं और इसके बाद कोई एक ही आगे जा सकता था और डोरेमोन तेजी से आगे जाने के लिए ही बहुत तेजी से पैडल भगाने लगता है। तभी नोबिता कार पे लगे एक बटन को प्रेस करता है जिसकी वजह से उस कार का हेड बहुत लंबा हो जाता है और वो रेस का सेकंड फेस कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद एक थर्ड फेस आता है जो कि लावा के बीच से था। यहाँ पर नोबिता और डोरेमोन को छोड़कर बाकी सब रेसर्स की कार में एसी था, इसलिए सिर्फ उन दोनों को ही बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। तभी डोरेमोन वहाँ पर एक ऑपोजिट नाम का क्रीम निकालता है जिसे लगाकर उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंडक महसूस होने लगता है। तभी वो लोग डिमोन को देखते हैं जो अपनी कार को रोककर अपने कार के इंजन को ठीक कर रहा था क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ गई थी। आगे फोर्थ स्टेज आता है जो कि टूटा हुआ एक स्पेस सेंटर था। वहाँ रेडिएशन होने की वजह से वहाँ बैठे सभी लोगों की स्क्रीन ब्लर हो रही थी और वहाँ स्पेस पर एक अनजान रेसर दूसरे रेसर को धक्का मारता है और एलिमिनेट कर देता
देता है। तभी वहाँ पर दूसरे रेसर उस स्पेस के रास्ते में कंफ्यूज हो रहे थे, पर डिमोन अपने कानों की मदद से सही रास्ते को ढूंढकर तेजी से आगे बढ़ जाता है। साथ ही डोरेमोन और नोबिता एक गैजेट का यूज करके सही रास्ते का पता लगा के आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वही रेसर मिलता है जिसको किसी ने धक्का मार दिया था, और वो नोबिता और डोरेमोन को बताता है कि मुझे किसी ने धक्का मारा है और उसके बड़े बड़े कान हैं, अंधेरा होने की वजह से मैं उसे नहीं देख पाया। आगे नोबिता और डोरेमोन उस स्टिक का यूज करके डिमोन से आगे पहुंच जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें दो रास्ते दिखते हैं। डोरेमोन फिर से उस स्टिक का यूज करने लगता है, जो कि पहले वाले रास्ते की तरफ इशारा करता है, पर डिमोन उन्हें वहाँ से जाने से मना करता है क्योंकि उसने उस तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। लेकिन डोरेमोन उसकी बात नहीं मानता और नोबिता के साथ उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। ना चाहते हुए भी डिमोन उन्हें धक्का मारकर आगे बढ़ा देता है क्योंकि उस रास्ते के नीचे बॉम्ब लगा हुआ था। इसकी वजह से वो रास्ता बीच में से ही टूट जाता है। साथ में हम देखते हैं कि उस रास्ते को किसी और ने नहीं बल्कि उसी लेडी ने उड़ाया था। साथ ही डिमोन नोबिता और डोरेमोन से ये कहकर आगे बढ़ जाता है कि इस रेस में कुछ गलत हो रहा है। साथ ही ये लोग 5th फेज में पहुंच जाते हैं, जो कि एक अजीब सा प्लेनेट था और वहाँ पे अजीब अजीब से क्रिएचर्स थे। अब सिर्फ वहाँ पर 6 रेसर्स ही बाकी रह गए थे। अब सभी रेसर्स उन क्रिएचर से भरकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जियान और सुनियो को उस अमीर आदमी का कॉल आता है और बताता है कि डिमोन उस पर हमला कर रहा है। ये देखकर वो काफी चौंक जाते हैं और तभी उस कॉल का कनेक्शन टूट जाता है। अब जियान को काफी गुस्सा आ जाता है और वो डिमोन के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उनकी टीम एलिमिनेट हो जाती है। जिसके बाद सभी रेसर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और डिमोन को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी डोरेमोन कहता है कि ये गलत है, मैं जानता हूँ डिमोन जिद्दी और एटीट्यूड वाला है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। ये डिमोन के साथ कुछ गलत हो रहा है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर आता है और उन्हीं सबको निगल जाता है। अब वो सभी लोग अपनी आँख खुलने पर अपने आप को उस क्रिएचर के पेट में पाते हैं। साथ ही नोबिता और डोरेमोन को छोड़कर सभी रेसर्स की कार टूट गई थी। तभी जियान और सुनियो वहाँ पर उस अजीब रेसर को देख लेते हैं, जो कि कोई और नहीं वही अमीर आदमी था। वो डिमोन का फेस पेंट कर सबको बेवकूफ बना रहा था और वही था ये जिसने उस लेडी के साथ मिलकर डोरेमोन, जियान, शिजुका और सुनियो को इनवाइट किया था, ताकि उनके छोटे होने की वजह से उन्हें जीतने में और आसानी हो। तभी वहाँ पर ये सारे रेसर्स बातें सुन लेते हैं और उनमें से एक रेसर कहता है कि तुम हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और तभी वो अमीर आदमी कहता है कि ये प्लेनेट मेरा ही है और ये सारे क्रिएचर सिर्फ मेरी ही बात सुनते हैं। इसके बाद वो उस क्रिएचर के पेट से बाहर चला जाता है और वो रेस में आगे बढ़ने लगता है। और तभी नोबिता कहता है कि हम ये रेस जीत सकते हैं क्योंकि हमारी कार ठीक है। ये सुन के सभी लोग उनकी कार निकालने में मदद करते हैं। इसी बीच नोबिता की जेब से वो ईयर वाली पिक्चर गिर जाती है, जिसे डोरेमोन देख लेता है और सब कुछ समझ जाता है। अब वो जियान को गाना गाने को कहते हैं, जिसकी आवाज सुन के वो क्रिएचर पागल हो जाता है और उन सभी को बाहर फेंक देता है। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद वो लेडी उस अमीर आदमी के साथ चीयर कर रही थी क्योंकि ये रेस जीतने के बाद उसके डैड उस अमीर आदमी के साथ शादी कर देंगे। तभी हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता भी बहुत तेजी से पैडल मारते हुए उस अमीर आदमी के बराबर पहुंच जाते हैं। ये देखकर वो अमीर आदमी उन्हें टक्कर मारकर आगे निकल जाता है और वो लेडी पीछे के रास्तों को अलग कर देती है, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग सही रास्ता पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं और फिर से उस आदमी के बराबर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ उस लड़की के डैड, जो कि उस रेस के चेयरमैन थे, उसको उस रेस में गड़बड़ी करते हुए देख लेते हैं। ये देखकर वो अमीर आदमी डोरेमोन और नोबिता की तरफ वो इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से उन लोगों की कार का आगे का टायर फट जाता है और एक और शॉट की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। तभी डोरेमोन और नोबिता अपनी कार को फ्लाइंग बर्ड में कन्वर्ट करके वहाँ से बच जाते हैं और सीधा वो उस अमीर आदमी की कार पर गिरते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की कार चकनाचूर हो जाती है। डोरेमोन रोल करता हुआ उस फिनिश लाइन तक पहुँच जाता है और डोरेमोन और नोबिता इस रेस को विन कर लेते हैं, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ उस अमीर आदमी और लेडी को जेल हो जाती है, इसकी वजह से वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। अब नोबिता और डोरेमोन को वो ट्रॉफी देखकर उनसे उनकी इच्छा पूछी जाती है और तभी डोरेमोन
डोरेमोन कहता है कि हॉल में जितने भी लोग हैं उन सभी को डोरा केक दिए जाएं। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो समझ चुका था सिर्फ ईयर्स ही नहीं जो कि खूबसूरती की वजह होती हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म होती है।